जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार यादव। मैं आज का आपका स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक्स है आपको लेकर आया हूं जीआईटी सिस्टम। और आप मुझे पहले से टॉपिक्स लेकर आया हूं वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी पर्सन के लिए, चाहे कोई भी हो, जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई पक्षी हो, उसके लिए एक डाइजेशन जो बहुत एक मतलब लाइफ में बहुत भूमिका निभाती है उसको लाइफ सर्वाइव करने के लिए। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसे आज मैं ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि मैं आज जो पढ़ने वाला हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कंटेंट आपको मैंने दिया इंडेक्स में, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। और यह डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कंटेंट मैं आपको देने जा रहा हूँ वह एक तरह से समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है, और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, और इनर्वेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादातर मैं आपको इस पर्पज से मैं आपको ले चल रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने से पहले हम क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ और मैं आपको किस किस बारे में बात करने वाला हूँ। एक जनरल बेसिक भूमिका मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आप हम क्या पढ़ेंगे जो कथा आपको समझ में आ जाए। और मैं इसी के टॉपिक्स के बारे में आज बात करूंगा और आगे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आगे टॉपिक को लेकर आऊंगा और आगे आपको देता रहूंगा। तो चलिए, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखें तो इसका डिफिनीशन क्या होता है मुख्य रूप से, तो मैं अगर बात कर लूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, देखिए डायग्राम क्या होता है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक्स है, इस तरह का डाइजेशन आपने देखा होगा। ये जो एक ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमंस होता है वो अपने बॉडी में किस तरह से भोजन को एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से मतलब किस तरह का दिखता है। अगर मैं बात करूं सिंपल से, ये दिखता किस तरह का है, ये सामने आपके एक डायग्राम दिख रहा है जो आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए दिखाता है। चलिए, मैं आगे नेक्स्ट अगर बात करूं तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, मेन डेफिनेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं बात कर रहा हूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इट्स ग्लैंड्स व्हिच हैज टू ओपनिंग। मैं आपको जैसा बता ही रहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ट्रैक है एक रास्ता है जिसमें क्या होता है, इट्स ग्लैंड, क्या होते हैं, दो कंसिस्ट होते हैं, कुछ ऑर्गन्स और कुछ ट्रैक इसमें जुड़े होते हैं। विच हैज टू ओपनिंग, विच हैज टू ओपनिंग मतलब इसमें क्या है, दो प्रकार की ओपनिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री कैनाल। इट्स इज नियर अबाउट, इट इज नियर अबाउट क्या है, 9 मीटर लॉन्ग। कितना, 9 मीटर, 9 मीटर लॉन्ग, क्वाइल्ड शेप। क्वाइल्ड क्या होता है, क्वाइल्ड क्या होता है, ये आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन में क्या घुमा हुआ है, कहीं ना कहीं घुमा हुआ है, तो क्या ये क्वाइल्ड फॉर्म में, मतलब घुमावदार। अगर मुड़े, अगर मैं बात करूं यहाँ से माउस स्टार्ट होती तो क्या एक आगे जाकर क्या तो घूम के फिर वापस जाकर इस तरह से क्वाइल्ड होकर हमारे बॉडी में आर्गन के ग्रुप में घूमते रहते हुए आर्गन को पास करता है। तो क्या है ये क्वाइल्ड शेप स्ट्रक्चर्स और दैट्स आर ए मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है, एक प्रकार का मस्कुलर ट्यूब है। अगर मैं सिंपल से बात करूं, अगर ये डिफिनेशन आपको लगे कि ये बहुत थोड़ा सा टफ लग रहा है या कुछ अलग लग रहा है, तो मैं आपको दूसरा भी डिफिनेशन दिखाना चाहता हूं कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरा डिफिनेशन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कैसे दूसरा डिफिनेशन देख सकते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट्स ब्रेक डाउन फूड into small substance called nutrients which can be absorbed and used to the body for the energy growth and repair। ठीक है, मैं अगर बात करूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ये ऑर्गन का समूहों का एक क्या है, एक सिस्टम है जिसमें बड़े भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ये सिंपल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब, ये कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और यूज करता है। बॉडी एब्जॉर्ब करके क्या करता है, एनर्जी के रूप में, बॉडी हमारा एनर्जी के रूप में इसको एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। और बॉडी की ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, बॉडी में जो टिश्यूज रिपेयरिंग होती है उसके लिए ये क्या करता है, इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूं, ये दूसरा हेडिंग है, अगर मैं मेन फंक्शन की बात कर रहा हूं कि मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसमें देखिए इंजेक्शन होता है पहले, जिसमें हम क्या करते हैं, टेक फूड इनटू द माउथ। अगर मैं भोजन को क्या करता हूँ, माउथ में अपने रखता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है, डाइजेशन। दूसरा क्या वर्ड है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करें हम, ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। में मतलब बड़े बड़े भोजन को, जो बड़ा भोजन उसको क्या करेंगे, छोटे भागों में तोड़ना ही हमारा क्या होता है, डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड वेसल्स, हाँ लिम्फ, लिम्फ नोड्स द्वारा या फिर मैं लिम्फ के द्वारा या न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब की जाती है ब्लड वेसल में मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, विच यूजिंग एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन बाय द बॉडी सेल। जो बॉडी सेल के द्वारा क्या होते हैं, ये एसिमिलेशन की जाती है, इसको यूज की जाती है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन रिमूविंग अंडर अनडाइजेस्ट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज फेसेस। अगर मैं बात करूं इस छोटे से टर्म के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि जो ये डाइजेशन सिस्टम के जो कुछ मेन फंक्शन है डाइजेशन सिस्टम के, उसके बारे में बात किया गया। इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है। ये भोजन को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, भोजन को आप खाते हैं कैसे, भोजन को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, भोजन कैसे आपके बॉडी में इंटर करता है और किस जगह पर कहाँ जाके एब्जॉर्ब होता है, किस बारे में हम जो बातें करने वाले उसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक देने की कोशिश की हूँ, किया हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट तरफ ले चलता हूँ। अगर मैं जैसे बात कर ही रहा था कि भोजन आप कैसे एक आता भोजन लेते हैं, जिससे मान लिया मैंने कोई आपका बोलस है, मैंने अपने भोजन को आपने देखा ये भोजन का कोई हिस्सा है और आप इसको भोजन के रूप में मुंह में किस तरह से लिया, आपने इसको बड़े से एक सॉलिड के रूप में इसको मुंह में आप यहाँ से लिया, ठीक है, इंटेक किया। जैसे इंटेक करते हो तो आप छोटे भागे में ये आगे बढ़कर किस तरह से बोलस के फॉर्म में कैसे आगे बढ़ रहा है, ये देखिए आगे जा रहा है ना भोजन, ये कैसे घूमते हुए भोजन आगे की तरफ बढ़ता है और उसको कैसे डाइजेस्ट करता है भोजन, इसको तोड़ के कैसे छोटे छोटे भागों में कैसे डिवाइड करता है, फिर वो भोजन कैसे आगे जाके डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में मैं एक अच्छे विस्तार रूप से का बात किया हूँ इस टॉपिक्स में। लेकिन अभी मैं आपको जनरल एनाटॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा ही हिंट दे रहा चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में समझ सके कि कैसे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर मैं एक दूसरे डेफिनेशन की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है, तो हम अगर कहें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए नेचुरल सिस्टम। क्या है, नेचुरल सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक प्रकार का नेचुरल सिस्टम है ऑफ द बॉडी, नेचुरल सिस्टम ऑफ द बॉडी, द ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन बी absorbed and used by the body। मैंने आपको इसे पहले भी समझाया कि जो भोजन होता है हमारा बॉडी में क्या करता है, ये बोलस के रूप में हमारे इंटर करेगा और भोजन जाके लीवर स्टमक में जाके इकट्ठा होगा, फिर वहां उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा। फिर छोटे छोटे भागों में तोड़ने के बाद क्या करेंगे हम उसको, फिर वो आगे की तरफ प्रक्रिया की जाती है और आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में घूमते हुए भोजन को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है, डिफिशिकेट की जाती है। तो इसी के बारे में यहाँ एक जनरल बात कर रहा हूँ और मैं आगे भी बात करूंगा। तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द एबव द डाउनवर्ड, कैसे मतलब भोजन को कैसे आगे की तरफ जाता है, कैसे बढ़ता है, इसके बारे में बात किया है। तो पहला स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, जो भोजन होता है हमारा, अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट जहाँ होती है हमारा, उसको पहला क्या है, माउथ। ये माउथ से ओपनिंग होती है और माउथ में भोजन को लिया जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, ओरोफारिंग्स से, मतलब फारिंग्स। फारिंग्स क्या है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक भाग है जहाँ से एयर और जो एक नली होती है और वहां से क्या होती है, भोजन को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का हिस्सा होती है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, फारिंग्स बोलते हैं। फारिंग्स में क्या होता है, ओरोफारिंग्स बोलते हैं। ओरोफारिंग्स से फिर होते हुए कहाँ जाता है, वहां डिवाइडेड होती है इसोफेगस की तरफ। इसोफेगस से फिर घूम के कहाँ जाती है, स्टमक में, और स्टमक से होके फिर कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन आगे बढ़ता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ जाता है, एनस की तरफ। जब भोजन को इस तरह से पाचन की जाती है तो एक लास्ट समय में
भोजन इंड हो जाती है, जहां पर हमारा भोजन पाचन क्रिया के रूप में बाहर देखने को नहीं मिलता या वेस्टेज के रूप में बाहर निकल को देखने को मिलता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट लाइन की, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो दे आर 5 स्टेप इन कंप्लीट फूड मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब ये भोजन को कितने रूपों में देखा जा सकता है, 5 भागों में। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि इंजेशन, जैसे इनटेक ऑफ द फूड, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ भोजन, जैसे आप भोजन को मुख में लेते हैं, भोजन को क्या कहते हैं, मुंह में लिया गया, उसको क्या किया, इनटेक मतलब इंजेशन। इंजेशन बोला, जैसे प्रोपलेशन क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन मतलब होता है मस्टिकेशन एंड च्यूइंग। आप भोजन को जैसे ही मुंह में लेते हैं, भोजन को मुंह में लिया, पहले भोजन को लिया मुंह में, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, चबाएंगे करके चबाते रहेंगे, धीमे धीमे चबाते चबाते क्या करेंगे, उसको टंग की सहायता से अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे। उसके बाद वो जिससे अंदर जाएगा तो डाइजेशन फिर वहां स्टार्ट होगा, मैकेनिकल और केमिकल क्या होगा, स्टार्ट होगा। मैकेनिकल और केमिकल जैसे स्टार्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा भोजन का, तो वहां क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन का मतलब डिफिकेशन, डिफिकेशन का मतलब ये कि भोजन जब जब बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो जो भोजन बचा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, डिफिकेट कर दिए थे, मतलब एलिमिनेट करते हैं, मतलब एनस में निकाल के बाहर कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद एक जो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहा हूँ, उसके हिस्टोलॉजिकल अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ, वो किस चीज का बना होता है, एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप समझ रहे हैं जीआईटी, जिसको 60 फॉर्म में तो गैस्ट्रो, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा ट्रैक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ट्रैक। तो ये क्या है, हम इसको अगर बात करें तो द वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देखिए ट्रैक लिखा गया, सॉरी, ट्रैक है, फ्रॉम इसोफेगस टू एनल कैनल कंसिस्ट ऑफ द सम 4 लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं जो सम बात करते हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, क्या तो उस जो जैसे लेवल की लेयर की बात कर रहा हूँ, मिकोसा, सब मिकोसा, और क्या है, मुस्कुलारिस है, सेरोसा है, ये 4 लेयरों की बात कर रहा हूँ। जो ये 4 लेयरों से मिलकर जो इसके लेयर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग होती है ये बाहरी और अंदर का जो लेयर होती है, वो कई भागों से मतलब कई हिस्सों में मिलकर बनी होती है। फिर इनके भागों की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में जो है चारों तरफ लेयर की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेयर की बात करूँ तो नेक्स्ट लाइन जो है, देखिए ये लेयर है। अब जो जैसे के अंदर का पहला जो लेयर है उसको हम देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ, ये क्या है हमारा, म्यूकोसा। ये क्या है हमारा, म्यूकोसा है, जो आपको ये सामने से जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, म्यूकोसा है। ये म्यूकोसा क्या धीमे धीमे आपको दिखाई दे रहा है, ये म्यूकोसा लेयर है। ये म्यूकोसा अब देखिए कितने भागों से बना हुआ, म्यूकोसा, एपिथेलियम, लेमिना प्रोपिया और मस्कुलारिस म्यूकोसा, ये 4 लेयरों से मिलकर बना हुआ है। फिर उसके बाद इसमें क्या पाते हैं, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सब म्यूकोसा आता है। सब म्यूकोसा में क्या होता है, ग्रैनुल इन द सब म्यूकोसा होता है, डक्ट फ्रॉम द ग्लैंड्स होते हैं। ये दो हिस्सों से बना होता है। इसके क्या बात, उसके बाद क्या आता है, सेरोसा, म्यूकोसा के बाद मस्कुलारिस, सॉरी मस्कुलारिस आते हैं। मस्कुलारिस में क्या आता है, सर्कुलर मसल्स लेयर होती है और लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होती हैं। उसके बाद क्या आता है, हमारा सेरोसा आता है। ठीक है, ये सेरोसा आता है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और पेरिटोनियम टिश्यू होते हैं। ये फिर लेयरों से मिलकर बनता है, लेकिन उसी के बीच में, लेयरों के बीच में इंटरसेंट्रिक फ्लेक्सेस का था और सब मैक्यूलेक्सिस फ्लेक्सेस का था, सब म्यूकोसल फ्लेक्सेस का था, हमारे नर्व पाए जाते हैं, जो आर्टरी पाई जाती है, जो ब्लड सप्लाई करती है भोजन को, और इसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करते हैं और ये वर्क करता है। तो इसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा था। तो नेक्स्ट लाइन है म्यूकोसा, और म्यूकोसा क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी तो मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा कोशिश करिए कि मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ा सा वीडियो को मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा और अच्छे आपको और अच्छा से वीडियो प्रेजेंट करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की पूरी कोशिश। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आगे टॉपिक्स में बात करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।